जय माता दी एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ वशी और ये है आपका टैरो रीड फॉर द 2 वीक्स ऑफ मार्च 1st टू मार्च 15th। देखते हैं कि इन 2 हफ्तों में आपके लिए क्या आ रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ की बात करेंगे, लव लाइफ की बात करेंगे एंड करियर डिस्कस करेंगे। एंड में मैं आपके लिए एक ब्लेसिंग और सेल्फ केयर मैसेज पुल करूँगी। मेरे 2 और यूट्यूब चैनल भी हैं। हेल्थ चैनल जिसमें मैं गट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ एंड टैरो इन इंग्लिश जिसमें मैं इंग्लिश टैरो करती हूँ। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डू चेक इट आउट। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल टैरो रीडिंग लेनी है तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके बुकिंग कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अब मैं टैरो में क्यों आई और मैं टैरो क्यों करती हूँ, तो आप मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टोरी मेरी वेबसाइट पे रीड कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये रीडिंग है अर्थ साइंस के लिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप इसको अपने सन, मून एंड राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। इस मैसेज है द स्टार कार्ड। द स्टार बता रहा है कि यू आर सीकिंग थेरेपी, यू आर सीकिंग सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स। लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। करियर फाइनेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। कोई अच्छी एडवाइस ढूंढ रहे हैं उसके लिए, या फिर आप स्टूडेंट हैं और आपको एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ एडवाइस चाहिए। और मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है कि आपको हीलिंग, लाइक you're लुकिंग फॉर सम हीलिंग, एज इफ आपको कोई पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम है और बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम चल रही है, कोई क्रॉनिक हेल्थ इशू है और उसके लिए आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आप ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं। सो द न्यू ट्रीटमेंट इज कमिंग, new medication will be advised to you, will be recommended to you by a new doctor. You will find somebody जो आपको आपकी हेल्थ प्रॉब्लम से रिकवर करने में हेल्प करेगा, एंड दिस न्यू ट्रीटमेंट, न्यू मेडिकेशन विल डेफिनेटली work. Okay, so all in all, I feel like you are seeking solution to your problems. मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक लाइफ में बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव आप इंस्टेंटली चाहते हैं। अब ये लव लाइफ के रिगार्डिंग हो सकता है, करियर के रिगार्डिंग हो सकता है और हेल्थ इश्यूज के रिगार्डिंग हो सकता है। नेक्स्ट मैसेज है पेज ऑफ वांड्स। पेज ऑफ वांड्स अगेन यही बता रहा है कि आप काफ़ी सोच रहे हैं कि ये बदलाव लाइफ में कैसे लाया जाए, कैसे लाइफ में चेंज लाया जाए, हेल्थ में, करियर में, लव लाइफ में। आपको आप तरीके सोच रहे हैं, तरीके ढूंढ रहे हैं। यू आर लुकिंग फॉर वेज, कि कैसे इस चीज़ को हील किया जाए, कैसे इस चीज़ से रिकवर किया जाए, या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी क्योस चल रहा है, कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, कोई स्ट्रगल्स हैं, कोई हार्डशिप्स हैं मनी को लेकर, हेल्थ को लेकर या लव लाइफ को लेकर, तो आप उसके लिए यू आर लुकिंग फॉर न्यू वेज। आप न्यू आइडियाज़ सोच रहे हैं, नए तरीके सोच रहे हैं, नए नए जिसको कहते हैं कि आ, कोई कोई भी जैसे एक चीज़ फिट हो जाए कि हाँ ये तरीका लग गया और ऐसे इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं और ये इसका सही तरीका है। तो यू आर थिंकिंग अबाउट इट, यू आर प्लानिंग अबाउट इट, यू आर स्ट्रैटेजाइजिंग अबाउट इट दिस वीक because you want to change it instantly. The next card is Knight of Swords. So Knight of Swords rushed, नाइट ऑफ सूट्स रश्ड एनर्जी है, स्पीड से कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। आप जो भी आप चाहते हैं कि जो भी हो बहुत जल्दी हो जाए, फास्ट हो जाए, इससे निकलना है, मुझे कुछ भी करके निकलना है। आई डोंट वांट टू फील स्टक एनी मोर। हो सकता है कि प्रॉब्लम बहुत टाइम से लिंगर ऑन हो रही है और अब आप ऐसे पॉइंट पे, आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो चुका है एंड यू हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर यू कैन नॉट टेक इट एनी मोर। आप गिव अप कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि बस कुछ फास्ट एक्शन लिया जाए और इस चीज़ से बाहर निकला जाए। इन द प्रोसेस आपको ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि हो सकता है आप अपने रूड बिहेवियर से या अपने हार्श वर्ड से किसी को हर्ट कर सकते हैं, अपने बॉस या कलीग को हर्ट कर सकते हैं अपने रूड वर्ड से या अपने डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर से अपनी जॉब पे। अगर बिजनेस में है तो अपने पार्टनर को या अपने टीम मेंबर को कुछ ऐसा बोल सकते हैं, अपने वर्कर को कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपके अगेंस्ट जाएगा, आपके लिए नेगेटिव होगा। एंड हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे रूड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो विद द पेज ऑफ वांड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि मुझे रुकना चाहिए, मुझे वेट करना चाहिए, मुझे एक्शन लेना चाहिए।
सो जल्दबाजी में आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, वो आपके नेगेटिव जाएगा, आपके अगेंस्ट जाएगा। आपको यहाँ पे पेशेंस दिखानी है, बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक नाइव एनर्जी है, यानी कि आप जो भी बोले इनोसेंट एक इनोसेंस के साथ बोलें, सोच समझ कर बोले, जल्दबाजी में कुछ मत बोले, कोई फैसला ना लें। अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो लर्न टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा टाइम अलग स्पेंड करना चाहिए अपने साथ, लाइक टेक सम टाइम आउट, स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए एंड देन सी थोड़ा सा रिहर्स कीजिए कि मुझे अपने पार्टनर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, मुझे अपने बॉस और कलीग्स के साथ अगर कुछ एक्सप्रेस करना है, कोई अपना आइडिया पुट फोर्थ करना है तो कैसे करना है। So you have to act in a smart way, in a wise way, and you do not have to act in a naive way. And for some of you guys, I think the message is, if you are expecting a call or a communication from your partner, आप चाहते हैं कि जल्दी आ जाए, जल्दी मेरी लाइफ उससे चेंज हो जाए, तो that is coming. It is coming. That healing is coming. That positive, um, that positive news or that positive something that will make you positive, right? जो आपको आपको हैप्पी कर देगा, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट करेगा, दैट थिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी लव लाइफ की बात करें तो मैसेज है स्ट्रेस। द सिचुएशन इज कॉजिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। द सिचुएशन इज कॉजिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। सो लव लाइफ में काफ़ी तनाव बना हुआ है, टेंशन बनी हुई है, एग्जाइटी बनी हुई है। हो सकता है कि आप दोनों में आर्ग्यूमेंट है, आप दोनों में कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं, या फिर आप कमिटमेंट चाहते हो और आपको कमिटमेंट नहीं आ रहा है, उसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एंड यू आर सिंगल एंड you're फीलिंग टेंस्ड एंड आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं शादी होगी या नहीं, दोबारा कोई अच्छा पर्सन मिलेगा या नहीं। सो स्ट्रेस और एंग्जाइटी बनी हुई है। या फिर हो सकता है कि आप किसी का कॉल का वेट कर रहे हैं, टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, यू वांट टू रीयूनाइट विद अ पर्सन, या आप चाहते हैं कि कोई पर्सन आपको प्रपोज करे मैरिज के लिए। सो सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी बनी हुई है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। uh, uh, and again, you're thinking about it and you want to sort it out, you want to figure it out, but again, spirit says, the guidance is communicate with love, and agar aap waiting energy mein hai, so have patience. आपकी करियर की बात करें, मैसेज है द एम्परर। द एम्परर, सो करियर लुक्स अमेजिंग, इट लुक्स वेरी ब्राइट, वेरी promising ahead. You are acting wise, you are acting mature at your workplace. यहाँ पे काफ़ी maturity से decisions ले रहे हैं, फैसले ले रहे हो और progress कर रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं तो मुझे यहाँ पे बॉस की एनर्जी दिख रही है, लीडरशिप की एनर्जी दिख रही है, यू फीलिंग पावरफुल, यू फीलिंग कॉन्फिडेंट, आपको स्टेटस मिल रहा है, आपको आपको डेजिग्नेशन चेंज है, आपको आप सीईओ बन रहे हैं, आप मैनेजर बन रहे हैं, एंड यू आर हैंडलिंग अ टीम अंडर यू। और वर्क प्लेस में सब आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि वो आपको बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं। आपके जितने भी डिसीजंस होते हैं काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। तो आई थिंक आपको काफ़ी रिस्पेक्ट मिल रही है आपकी वर्क प्लेस पे यहाँ पे। और जो आपकी टीम है वो आप पे रिलाई करती है इंस्ट्रक्शंस के लिए, कोई डिसीजन बनाना है। इनफैक्ट आपकी पूरी कंपनी को आप पे बहुत भरोसा है, एंड सो यू आर फीलिंग पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको बहुत एक्सपीरियंस है, एंड लोग आपसे एडवाइस लेने आते हैं, पीपल लुक अप टू यू कि अगर कुछ काम करना है, कुछ अच्छा करना है तो आपके जैसे ही करना चाहिए। यू लीडिंग बाय एन एग्जाम्पल। एंड बिजनेस में मुझे काफ़ी प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है आपके बिजनेस में, एंड यू आर डूइंग रियली रियली वेल विद द एम्परर एनर्जी। अगेन बॉस वाली एनर्जी है, एंड यू आर अचीविंग एन अथॉरिटेटिव पोजिशन इन योर करियर। या लेट्स टॉक अबाउट योर ब्लेसिंग्स अर्थ साइन।
द मैसेज इज पेशेंस. आई सेड दैट. पेशेंस रखिए, थोड़ा सा टाइम अलग अपने साथ स्पेंड कीजिए सो दैट यू हैव क्लैरिटी इन योर थॉट्स बिफोर यू टेक एनी एक्शन. द मैसेज इज enlightenment. So the next message is enlightenment. You have patience and enlightenment, right? एनलाइटनमेंट यही बताता है कि थोड़ा टाइम वेट करिए, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी कि आपको क्या एक्शन लेना है, क्या स्टेप लेना है और कैसे लेना है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर सेल्फ केयर मैसेज. ग्राउंड योर सेल्फ. अगेन, ग्राउंड योर सेल्फ. अर्थ साइंस, मेडिटेट एज मच एज यू कैन सो दैट आप जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला ना लें. थैंक यू अर्थ साइंस फॉर वॉचिंग. आई विश यू ऑल द बेस्ट. खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए.